सो हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। फिर से एक बार डिवाइन जेई चैनल पे आपका स्वागत है। और आज हम आपके लिए लेके आए हैं बहुत जबरदस्त इंपॉर्टेंट सेशन अपने जेई मेंस 2026 के लिए। तो मैंने क्या किया है, आपको ग्रुप पे भी यूट्यूब पे शेड्यूल मिल जाएगा। हम लोगों ने क्या किया है कि मैंने मैकेनिक्स 1, मैकेनिक्स 2, मॉडर्न फिजिक्स, ऑप्टिक्स ऐसे यूनिट वाइज अपने फिजिक्स को तोड़ा है और उसके यूनिट वाइज में आपके लिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आने वाला हूं टाइम टू टाइम। अब मजा आएगा आप लोगों को, अच्छे से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करना, बहुत ज्यादा मजा आएगा। चलो यार, बिना टाइम वेस्ट किए हुए आज स्टार्ट करते हैं मैकेनिक्स 1, जो कि मैं बेसिक मैथमेटिकल टूल से लेके सेंटर ऑफ मास तक उसको सब कवर कर दूंगा। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। वीडियो को पॉज करना, पहले क्वेश्चन सॉल्व करना, क्वेश्चन आ गया तो कमेंट में बताना। ठीक है, तो चलो करते हैं स्टार्ट। देखो, पहला क्वेश्चन आया हुआ है, यहाँ पे दो ब्लॉक दिए हुए हैं 0.1 केजी और 0.3 केजी के, और 1 मीटर पर सेकेंड से भाई ये उनके पास वेलोसिटी है। द स्प्रिंग कांस्टेंट दे रखा है 120 न्यूटन। द कार्ड स्लाइड्स part flame that burns through a string holding it together. Cards are not attached to spring. Afterward क्या होगा, दोनों की वेलोसिटी ये निकालना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये आपका सेंटर ऑफ मास, वर्क, पावर, एनर्जी दोनों कवर करेगा। ठीक है, तो करो, स्टार्ट करते हैं। पहले आपको करना है, फिर मैं करूंगा। ठीक है, चलो, आई होप आप लोगों ने कर लिया होगा। अब मैं बताने जा रहा हूं, तो देखो ध्यान से। पहले तो 0.1 मीटर पर सेकेंड है, बाद में ले लो इसकी वेलोसिटी भाई, बाद में ले लो इसकी वेलोसिटी कुछ v1 और कुछ v2। चलो, यस सर, पॉइंट v1 और v2 दोनों वेलोसिटी ले ली। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको करना है मोमेंटम कंजर्वेशन। तो मोमेंटम कंजर्वेशन करेंगे क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स बॉडी पे जीरो है, तो P इनिशियल बराबर P फाइनल। यस सर, P इनिशियल बराबर P फाइनल। तो क्या करना है, P इनिशियल 0.1 इंटू v1। पहले तो दोनों 1 मीटर पर सेकेंड से चल रहे हैं, तो कितना होगा 0.1 प्लस 0.3 इंटू 1। क्लियर है इतना। और फाइनली क्या होगा, ये चलेगा 0.1 v1 प्लस 0.3 v2। बहुत जबरदस्त, ये अपना पहला इक्वेशन आ गया। अब इसको थोड़ा सुंदर बना लेते हैं। 0.4 है तो हम लोग क्या करते हैं, 10 से डिवाइड कर लो, तो कितना आ जाएगा 4 इज इक्वल टू v1 प्लस 3v2। ये अपने पास एक इक्वेशन आ जाएगा, इसको नाम दे दो इक्वेशन नंबर 1। क्लियर है, एक सिंपल सा इक्वेशन हमने मोमेंटम कंजर्वेशन का बना लिया है। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे की तरफ। अब लिखते हैं एनर्जी इस पे। तो आप लोग देखो, एनर्जी हम लोग इस पे लिख सकते हैं इनिशियल एनर्जी बराबर फाइनल एनर्जी। सही बोल रहा हूं, ठीक है। अब देख लेना, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इसके पास कितनी होगी, हाफ एम वी वन स्क्वायर, हाफ एम वी वन स्क्वायर। मतलब दोनों की वेलोसिटी सेम है, तो क्या आएगा, हाफ 0.4 इंटू 1 का स्क्वायर। ये हो गई दोनों की काइनेटिक एनर्जी। मास मैंने जोड़ दिया दोनों का, 0.1 0.3, प्लस उनके पास स्प्रिंग एनर्जी होगी हाफ के स्क्वायर। के कितना है भाई, 120 इंटू एक्स स्क्वायर। एक्स कितना है, 40 सेंटीमीटर स्ट्रेच हुआ है बोल रहा है। चलो भाई, तो 0.4 का स्क्वायर, दैट विल इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, इसकी v1 इसकी v2। तो आ जाएगा हमारे पास हाफ 0.1 इंटू v1 स्क्वायर प्लस हाफ 0.3 इंटू v2 स्क्वायर। ये अपना दोनों का मैंने आराम से लिख लिया। बोलो यार, इतना क्लियर है। अब बस अपने को सॉल्विंग करनी है अच्छे से। तो देखो यहाँ पे हाफ 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 हट जाएगा। और देखो, क्या मैं इसको ये कितना आएगा 0.4 प्लस ये कितना होगा 120 इंटू 0.16, दैट विल इक्वल टू कितना होगा ये 0.1 v1 स्क्वायर प्लस 0.3 v2 स्क्वायर, है ना। कोई गाई नहीं है, आराम से क्वेश्चन करना है एक एक पॉइंट समझते हुए। अब देखो, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए 10 से मल्टीप्लाई कर दो। तो जैसे ही आप 10 से मल्टीप्लाई कर दोगे पूरे इक्वेशन को, कितना आएगा 4 120, ये कितना आ जाएगा 12 इंटू 16 कितना होगा, पहले वो कर लेते, 12 इंटू 6 192, और 4 ये हो जाएगा आपका 196, और इधर आ जाएगा आपका v1 स्क्वायर प्लस 3v2 स्क्वायर। देख लो,
क्या मैंने सही किया है? बिल्कुल, है ना, बिल्कुल मैंने सही किया हुआ है, कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं है। इसको बोल दो इक्वेशन नंबर 2। अब इन दो इक्वेशन को आपको क्या करना है, सॉल्व करना है अच्छे से। तो बस सॉल्व कैसे करते हैं यार, आप लोगों को पता ही है, फिर भी हम लोग फाइनल आंसर निकाल देते। देखो v1 को डाल दो इस इक्वेशन में, कितना डालेंगे तो देखो 196 इज इक्वल टू v1, v1 कितना है 4 माइनस 3v2 का स्क्वायर, तो मैं डायरेक्ट कर दे रहा हूं अभी, 4 का स्क्वायर 16 प्लस 3 का स्क्वायर 9v2 स्क्वायर माइनस 24v2 प्लस 3v2 स्क्वायर, ये आ जाएगा आपका। क्लियर है बात? अब बस आपको सॉल्व करना है, कैसे सॉल्व करें अभी इसको थोड़ा सा देखना पड़ेगा, है ना, हाफ पॉइंट। तो ये देखो 9v2 स्क्वायर और ये कितना आ जाएगा हमारा 12v2 स्क्वायर, फिर ये आएगा माइनस 24v2 और ये इधर लेके आओ तो माइनस 180 हो जाएगा, दैट विल इक्वल टू 0। ये सुंदर क्वाड्रेटिक बन गया। अब इसको 12 से डिवाइड कर लो तो कितना हो जाएगा v2 स्क्वायर माइनस 2v2 माइनस 12 वन जा 1 और 5 इज इक्वल टू 0। तो ये क्वाड्रेटिक अपना आ गया। क्लियर है बात? अब इस क्वाड्रेटिक के रूट निकालने, तो क्या आएगा क्वाड्रेटिक के रूट, देख लो एक बार, 15 और 2 5 और 3 आ जाएगा मेरे ख्याल से, है ना, तो 5 और 3, तो v2 अपना आ जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड और v1 आ जाएगा माइनस 3 मीटर पर सेकेंड। तो उन्होंने v2 ही पूछा है, तो देख लेते हैं क्या आंसर है। उन्होंने पूछा है व्हाट इज द स्पीड इन मीटर पर सेकेंड ऑफ 30, मतलब v2 ही पूछा था और हमने v2 ही निकाला। अब सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है कि सर मैं कौन सा आंसर लू, 5 लू या माइनस 3 लू, इन दोनों में से अपने को एक चॉइस करना पड़ेगा। तो आप देखो किसी चीज को आपने स्ट्रेच किया है तो इनिशियल वेलोसिटी से तो फाइनल वेलोसिटी क्या होगी अपनी, ज्यादा ही होगी। तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, 1 थी, तो 1 से वेलोसिटी बढ़ी गई होगी। इसका मतलब अपना सही जो आंसर होगा वो कौन सा होगा यार, सही आंसर होगा अपना 5 मीटर पर सेकेंड, ये अपना सही आंसर होगा। ठीक है, ये गलत आंसर होगा। क्लियर है? तो ये ब्यूटीफुल सा पहला क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया है। बोलो यार, इतना अगर क्लियर होगा तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो अब देखो वागेन, ये सेंटर ऑफ मास की कैविटी से क्वेश्चन आते हैं। जेई मेंस में आप देखोगे कैविटी से बहुत क्वेश्चन पूछे गए हैं और हमेशा आएंगे, वो हमेशा आएंगे। कैविटी ऑलवेज फेमस टॉपिक एकदम, तो उसके तो हमेशा क्वेश्चन आएंगे आएंगे। तो मैंने कैसी मेथड बताई थी वन शॉट में, देखो पहले क्वेश्चन को समझते हैं। 4 आर के रेडियस में से 2 आर के रेडियस वाले डिस्क निकाल दिया, एकदम सस्ता क्वेश्चन है, आराम से हम लोग कर लेंगे। जिन्होंने मुझे मेरा वन शॉट देखा है उनको समझ में आ जाएगा कैसे करना है, एकदम यूज। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, बड़े में से ये छोटा माइनस कर देते हैं ऐसे, ये बड़े में से ये सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। इसकी रेडियस कितनी है, ये कोऑर्डिनेट अपना हो जाएगा 0,0, इसको ही ओरिजिन मान लो। तो ये कोऑर्डिनेट कितना आएगा भाई, 0,0 है, तो ये कोऑर्डिनेट कितना आएगा आपका 3r,0। बहुत जबरदस्त, 3r,0। और ये कोऑर्डिनेट कितना आएगा हमारा 0,3r। इसका जो एरिया आएगा A1 वो होगा हमारा 16 पाई आर स्क्वायर। इसका जो एरिया आएगा वो आएगा कितना, पाई आर स्क्वायर, और इसका जो एरिया आएगा वो आएगा पाई आर स्क्वायर। अब सर डिस्क है तो मैं कौन सा फॉर्मूला लिखूं, तो मैंने लिख के दिया था आपको फॉर्मूला कि जब भी डिस्क आते, 2D ऑब्जेक्ट आते, तब हम लोग एरिया यूज करते हैं। तो अगर एरिया यूज करना है हमें तो हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, देखो यहाँ पे हम लोग एक्स सेंटर ऑफ मास लिखेंगे, A1 x1 माइनस A2 x2 माइनस A3 x3 अपॉन A1 माइनस A2 माइनस A3। ये चलो देख कैसे करें, A1 इंटू x1 ये तो 0 है, कर दो 0। x2 कितना है इधर, पाई आर स्क्वायर इंटू 3r, तो कितना आ जाएगा 3 पाई आर क्यूब, माइनस ये भी 0 है, हटा दो इसको। A1 कितना है 16 माइनस पाई 15, 15 माइनस 1 14, 14 पाई आर स्क्वायर। इसको सॉल्व करोगे भाई तो आपका आंसर आ रहा है कितना, पाई पाई का आ रहा है 3r/14, ये x में आ रहा है हमारा। ठीक है, और एक ही ऑप्शन है भाई, तो आंसर मुझे ऑलरेडी मिल चुका है, लेकिन नन ऑफ दिस भी आंसर है।
तो हम लोग y को हमें निकालना ही पड़ेगा। डायरेक्ट ऐसे मत करना कि मार दिया, ऐसे नहीं, है ना। बहुत ज्यादा चांसेस है कि वही आंसर हो, लेकिन एक बार चेक कर लो। y सेंटर ऑफ मास भी कितना होगा, 0 - 0 - 3 πr³ अपॉन, हाँ वही आंसर आ रहा है 14 πr³। तो कितना आ रहा है भाई, -3r/14। तो हमारा आंसर क्या होगा, r सेंटर ऑफ मास जो आएगा हमारा, वो आएगा -3r/14 को कॉमन ले लो, i कैप प्लस j कैप। ये आपका आंसर हो गया। तो आंसर हम लोग आराम से कौन सा टिक करेंगे, सी। बोलो यार, क्लियर है एकदम, ठीक है। कैविटी एकदम इजी है। कैविटी वाले प्रॉब्लम, अगर किसी को कैविटी वाले प्रॉब्लम में डाउट आ रहा है तो अपने चैनल पे, मतलब डिवाइन जेई चैनल पे आपका ये सेंटर ऑफ मास का वन शॉट मैंने अपलोड किया हुआ है। आप जाके थोड़ा सा फॉरवर्ड करो वीडियो को, वहां पे आपको कैविटी प्रॉब्लम के कॉन्सेप्ट मिल जाएंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं सर। ओके, potential energy of the body U is equal to 9 pi x² minus 2 by x, the position at which its speed can be maximum। तो मैक्सिमम स्पीड कब होगा। अब यहां पे समझो दोस्त कि भाई स्पीड मैक्सिमम है अपना, अगर स्पीड मैक्सिमम है मतलब काइनेटिक एनर्जी भी मैक्सिमम होगी, और काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है मतलब पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी। तो डायरेक्ट इसको हम लोग क्या करेंगे, मिनिमाइज कर लेंगे। तो इसको डिफरेंशिएट करने के लिए अच्छे फॉर्म में लिखो, पहले कितना आएगा 9x⁻² माइनस 2x⁻1। मैं फालतू में डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं करवाऊंगा, ऐसे ही क्वेश्चन करवाऊंगा जो जेई मेंस 2026 के लिए इंपॉर्टेंट है। आप देख लेना, पीवाईक्यू एनालिसिस करना, ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे वहां पे। बहुत बार क्वेश्चन आ चुके हैं, तो आगे भी आने की प्रोबेबिलिटी है। तो एक बार भरोसा करके ये क्वेश्चन करके देखिए, आपको मजा आ जाएगा। अब देखो इसको डिफरेंशिएट करते हैं du/dx। du/dx तो कितना होगा ये -18 x⁻³ प्लस 2 x⁻², इसको करेंगे 0। तो ये हो जाएगा सर 18/x³ और ये आ जाएगा सर 2/x²। तो शांति से इसका आंसर मेरे को तो 9 दिख रहा है भाई, x इज इक्वल टू आ रहा है 9 मीटर। ये अपना सी आंसर मैच हो गया। बोलो क्लियर है एकदम। क्लियर हो रहा है तो भाई लाइक बटन दबा देना, एक बार कमेंट बताओ, कमेंट में आपका प्यार दो, आपके लिए ऐसी वीडियो में लेके आऊंगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सिंगल कंजर्वेटिव फोर्स Fx acts on a 1 kg। अब वापिस वही क्वेश्चन है। तो चलो मैं एक काम करता हूँ, ये क्वेश्चन आप लोग के लिए होमवर्क देता हूं, देखते कितने लोग कमेंट सेक्शन में मुझे इसका आंसर बताएंगे, ठीक है। तो बीच बीच में मैं आपको होमवर्क भी देते रहूंगा, तो ध्यान रखना इस बात का, ठीक है। चलो ये क्वेश्चन आप मुझे, तो यस नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करते हैं। वर्क एनर्जी थ्योरम का ये क्वेश्चन है, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। देखो यार क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है कि ब्लॉक एक 1 kg का है, इसको रिलीज किया है और इधर फ्रिक्शन दिया है 1/√3, इनिशियल स्पीड है 2 मीटर पर सेकेंड, और ये लेंथ नहीं पता है हमें, ठीक है ना। सबसे बड़ा चैलेंज यही है कि ये लेंथ नहीं पता। चलो आगे देखते हैं। और के दे रखा है, देन पूछा है मैक्सिमम कंप्रेशन कितना हो जाएगा। अब यार ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, इसमें मतलब आपको ये समझना चाहिए कि ये एल नहीं दिया है आपको, ये लेंथ, तो कैसे किया जाए। तो कभी भी ऐसे आपको मिस, मतलब अगर कम इंफॉर्मेशन अगर दिख रही क्वेश्चन में, तो सबसे पहले एनएलएम से क्वेश्चन आप स्टार्ट करना, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन से आप क्वेश्चन स्टार्ट करना, कुछ ना कुछ हिंट आपको जरूर मिलेगी, ठीक है। तो मैं अभी एनएलएम पे ही क्वेश्चन स्टार्ट करता हूँ, एनएलएम से ही क्वेश्चन स्टार्ट करता हूँ। तो देखो ये ब्लॉक है मेरा, है ना, इस ब्लॉक पे क्या क्या फोर्स लग रहे हैं देख लेते। देखो ये एम है, एम दिया है क्या, हाँ चलो 1 kg दे रखा है। तो यहाँ पे तो क्या लगेगा आपका mg sin 30, मतलब 5 लगेगा। इधर क्या लगेगा आपका म्यू mg cos 30, म्यू कितना है यहाँ पे, म्यू mg cos 30 डिग्री। तो कितना आएगा ये, म्यू कितना है 1/√3, mg कितना है 10 और cos 30 √3। अच्छा मैंने बोला ना कुछ हिंट मिलेगा। तो आपको पता चलेगा कि mg का कंपोनेंट और फ्रिक्शन का कंपोनेंट खत्म है, दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं, मतलब नेट फोर्स बॉडी पे सिर्फ कौन है,
ये खत्म हो गया, फ्रिक्शन और mg खत्म हो गया यहाँ पे, ये समझ पा रहे हो ना। तो यहाँ पे आप लोग टोटल वर्क डन सिर्फ क्या लिखोगे, तो टोटल वर्क डन किसका लिखोगे, सिर्फ स्प्रिंग का, क्योंकि mg का वर्क डन और फ्रिक्शन का वर्क डन क्या रहेगा, इक्वल एंड ऑपोजिट रहेगा, वो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, ठीक है ना। समझ रहे हो ना, ये वर्क डन बाय स्प्रिंग, चलो मैं यहां लिख देता हूं, वर्क डन बाय mg प्लस वर्क डन बाय फ्रिक्शन बराबर हाफ एम वी फाइनल स्क्वायर माइनस वी इनिशियल स्क्वायर। तो यहां देखो मैं लिख ही देता हूं भाई, तो आप देखो इन दोनों का मिलके जो वर्क डन आएगा वो क्या होगा, जीरो, एक दूसरे को खत्म कर देंगे। स्प्रिंग का वर्क डन कितना आएगा आपका, माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर, कॉम्प्रेस हो रहा है, फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, जीरो, इनिशियल क्या होगी, हाफ एम वी स्क्वायर, वी स्क्वायर मतलब कितनी स्क्वायर है, इनिशियल कितना है आपका 2 मीटर पर सेकेंड। तो देख लो माइनस माइनस कट हो जाएगा, हाफ इंटू के कितना है अपना 1 इंटू एक्स स्क्वायर अपने को निकालना है, हाफ इंटू मास 1 kg है और ये 4 हो जाएगा। तो x यहां से सॉल्व करोगे तो 2 मीटर आ जाएगा, तो ये अपना आंसर हो जाएगा 2 मीटर। मत करना लेंथ वगैरह फाइंड करने की कोई जरूरत नहीं है, नहीं तो गड़बड़ कर दोगे, ये लेंथ आप l मान लोगे, ढूंढने का तरीका ही नहीं है, कैसे ढूंढोगे वो बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है, ठीक है। तो क्लियर है बात ये, है ना, कुछ नया सीखने को मिला होगा तो यार कमेंट में बताना, ओके। चलो आगे बढ़ते हैं यार। 10 kg ब्लॉक इज बीइंग पुश फ्रॉम बिहाइंड बाय फोर्स 100 न्यूटन, ये 100 न्यूटन का फोर्स है, चलो अच्छी बात है। एट एंगल थीटा विथ वर्टिकल, ये एंगल देख लेना वर्टिकल के साथ है। एट व्हाट एंगल थीटा कैन बी फोर्स अप्लाइड सो दैट मूव द ब्लॉक, मतलब ये जस्ट मूव होना चाहिए, मतलब हमें सीधा प्लेन क्वेश्चन है, इस पे एफबीडी बनाओ और बैलेंस कर दो, है ना। अब देखो इस पे एफबीडी क्या क्या लगेगी एक बार अच्छे से लिख लेते हैं, मास वगैरह नहीं दिया है ना, हाँ दिया है, चलो 10 kg, चलो इसको पकड़ते हैं, अब ये थीटा है तो ये कितना होगा आपका 90 माइनस थीटा, तो ये आएगा आपका एफ कॉस 90 माइनस थीटा, मतलब कितना होगा एफ कॉस 90 माइनस थीटा, मतलब ये आएगा आपका एफ साइन थीटा, और एक नीचे आएगा आपका एफ कॉस थीटा, एक आपका आएगा mg 100 बराबर, एक ऊपर आएगा नॉर्मल, और यहाँ पे आपका फ्रिक्शन आएगा म्यू इंटू एन, ये आपका एफबीडी हो जाएगा, बोलो क्लियर है, ये एफबीडी हो जाएगा आपका। अब नॉर्मल लिखो आप, पहला इक्वेशन, नॉर्मल क्या आ जाएगा आपका, नॉर्मल आप लिखोगे एफ कॉस थीटा प्लस 100, ये पहला इक्वेशन आप लोग लिख लोगे, क्लियर है बात एकदम। सेकेंड इक्वेशन इनको बैलेंस करो, एफ साइन थीटा बराबर म्यू एन, ये हो जाएगा दूसरा। अब इनको सिंपली आपको दोनों इक्वेशन को क्या करना है भाई, सॉल्व करना है। तो कैसे करें, नॉर्मल को इधर डाल दो, तो ये हो जाएगा एफ साइन थीटा बराबर म्यू इंटू नॉर्मल, कितना आएगा एफ कॉस थीटा प्लस 100। अब हम लोग वैल्यू डाल देते हैं, देखो एफ कितना है भाई 100, तो देखो 100 साइन थीटा, म्यू कितना है 0.5 ना, 0.75 है, हाँ ठीक है, इंटू एफ कॉस थीटा कितना होगा 100 कॉस थीटा प्लस 3/4 इंटू 100 कितना आएगा 75। देखो कुछ आप क्या कर सकते हैं, एक तो इसको 25 से पूरा डिवाइड कर लो, तो ये 3 आएगा, ये 4 आएगा, ये 4 आएगा, तो इक्वेशन बनेगा आपका 4 साइन थीटा बराबर, ये कितना बनेगा 4 4 कट हो गया 3 कॉस थीटा प्लस 3। ये अपने पास एक ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन बन गया। अब बस इसको सॉल्व करना यार आता है हमें, एक तो स्क्वायरिंग कर दो, नहीं तो फिर उसको डिवाइड करते हैं ना, वो वाला भी मेथड है, तो स्क्वायरिंग वाला सबसे बढ़िया मेथड होता है, स्क्वायरिंग कर दो दोनों तरफ। चलो तो स्क्वायरिंग करेंगे तो क्या आएगा अपना 4 साइन थीटा का आएगा 16 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 9 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 9 प्लस 9 और 18 कॉस थीटा, ऐसा कुछ बचेगा, बराबर है क्या, हाँ बिल्कुल बराबर है। अब सबको कॉस में कन्वर्ट करो, नहीं तो सबको साइन में कन्वर्ट करो, तो सबको कॉस में करना सही होगा। अब आप क्या करो, अपने को कॉस में करना है ना, तो इसको क्या लिख सकते हो आप 16 माइनस 16 कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू
मैथ्स का क्वेश्चन बन गया ये, +9 +18 कॉस थीटा। तो देखो कितना आ रहा है, ये 25 कॉस स्क्वायर थीटा, इधर लेके आओ इसको, फिर ये कितना आएगा 16 और 18 34, और ये -7 हो जाएगा। देखो कुछ गलत तो नहीं कर रहा हूँ? कुछ गलत कर रहा हूँ क्या? नहीं ना। 25 18 बिल्कुल सही है। अब भाई इसको सॉल्व करने का तो मेरा मूड नहीं है। एक काम करो ना, आप ऐसे कर सकते हो, है ना। एक तो ये वाली तो हो ही गई, इसमें तो थोड़ा डिफिकल्ट जा रहा है। हम लोग इसको ऐसे लिखते हैं थोड़ा सा, इसको उधर लेके जाओ और फिर स्क्वायरिंग करो, तो कितना हो जाएगा आपका 9 कॉस स्क्वायर थीटा +16 साइन स्क्वायर थीटा माइनस ये कितना होगा 12 और 2 24 24 साइन थीटा कॉस थीटा। ये मेरे को थोड़ा सही लग रहा है, और इज इक्वल टू ये कितना बचेगा 9। अब 9 इसको दे दो, तो 9 कॉस स्क्वायर थीटा +9 साइन स्क्वायर थीटा, ये 9 हो जाएगा, और इधर कितना बचेगा अपना 7 साइन स्क्वायर थीटा बचेगा, और ये हो जाएगा। हाँ ये देखो, ये इजी तरीका है। अब देखो दोनों तरफ से 9 9 खत्म हो गया, अब सीधे सीधे लिखो 7 साइन स्क्वायर थीटा बराबर 24 साइन थीटा कॉस थीटा। तो कितना आएगा देखो, साइन थीटा तो खत्म हो गया। अब यहाँ पे आप लोग लिख सकते हो साइन बाय कॉस टेन थीटा, तो टेन थीटा बराबर आ जाएगा 24/7। अब इसका एंगल कैसे निकालेंगे? ये एक विचित्र एंगल तो दिया है, लेकिन अब थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है। एक काम कर लेते हैं, साइन में कन्वर्ट कर लेते हैं, ताकि इसको मैं थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन कर सकूं। तो देखो ये एंगल थीटा मान लो, अगर टेन थीटा कितना है 24/7 है, तो ये कितना आएगा 576 और 49 625, ये 25 आ गया। चलो बहुत बढ़िया। तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं भाई साइन थीटा जो आएगा हमारे पास 24/25 आएगा, मतलब अप्रोक्सीमेटली 1 पे 90 डिग्री होता है, मतलब 90 से थोड़ा कम, मतलब मेरे ख्याल से आंसर बी होना चाहिए। ठीक है, एक बार आप भी चेक करके बता देना, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन बन गया था ये ट्रिग्नोमेट्री की वजह से, फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से इजी क्वेश्चन है। क्लियर है बात? चलो आगे बढ़ते हैं। तो यस, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एनएलएम का। चलो देखते हैं एनएलएम का कौन सा क्वेश्चन है भाई। ये अच्छा क्वेश्चन है, ट्रिकी क्वेश्चन है। इफ मास ऑफ द ब्लॉक इज 2 kg और 10/√3 फोर्स हम लगा रहे हैं, तो हमें फ्रिक्शनल फोर्स निकालना है। क्वेश्चन दिख रहा है भाई सीधा साधा, लेकिन ये सीधा साधा नहीं है। ठीक है, बहुत ढूंढ ढूंढ के क्वेश्चन लाए हैं, तो एक बार अच्छे से इसको देख लेना और पहले आप सॉल्व करना। ठीक है, तो चलो आई होप आप लोगों ने सॉल्व किया होगा। तो सबसे पहले ना यार एफबीडी बना लेते, तो इसका कंपोनेंट ले लेते, इसको स्ट्रेच कर लो ऐसे 10/√3, और ये आपका 30 डिग्री। अब क्या करते हैं हम लोग, सबसे पहले यार एफबीडी बना लेते, ताकि ना गड़बड़ नहीं हो हमसे। ये देखो ये कितना है भाई 2 kg, तो इधर आएगा mg sin 30, 20 इंटू साइन 30 मतलब 10। ठीक है, यहाँ पे 10, फिर एक लगेगा mg cos 30 मतलब 20 इंटू √3/2 10√3। चलो बहुत जबरदस्त। ऊपर लगेगा नॉर्मल, पीछे लगेगा अपना फ्रिक्शन म्यू इंटू एन, जो कि हमें निकालना है। लिमिटिंग फ्रिक्शन ले लेते पहले, है ना। और ये इसका कंपोनेंट देखो, ये कितना आएगा 10√3 cos 30, 10√3 cos 30 डिग्री, मतलब कितना आएगा ये cos 30 √3/2 √3/2। अच्छा 10/√3 है वो 10/√3 है, तो कितना आएगा 10/√3 का cos 30 √3/2। बहुत जबरदस्त, ये आ रहा है 5। और ये कितना आएगा 10/√3 का sin 30, मतलब ये आएगा कुछ आपका 5/√3, ऐसा कुछ आएगा। क्लियर है? अब नॉर्मल निकाल लो पहले, तो नॉर्मल कितना आ रहा है देखो, तो नॉर्मल आ रहा है भाई अपना 10√3 प्लस 5/√3, तो नॉर्मल आ जाएगा अपना बस √3 इंटू 30 35/√3। ये अपने पास नॉर्मल आ रहा है, बहुत ही वियर्ड सा आ रहा है। आई होप सही कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, सही कर रहे हैं। अब फ्रिक्शन एक बार देख लेते हैं भाई, है ना। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन जो है आपका म्यू इंटू एन है। म्यू कितना है हमारा 0.5 इंटू नॉर्मल 35/√3, तो ये कुछ कितना आएगा ये
ये आएगा कुछ 17.5 बाय √3, ऐसे कुछ आ रहा है भाई ये। अब मजे की बात ये है कि अगर मैं ये ब्लॉक ऐसे इधर बनाऊं, है ना, अगर ये ब्लॉक में यहाँ पे बनाऊं, देख, तो आप अगर ध्यान से यहाँ पे देखोगे तो 10 और 5, तो आगे तो लग रहा है भाई 5 न्यूटन, लेकिन पीछे जो फ्रिक्शन लग रहा है, लिमिटिंग फ्रिक्शन, वो कितना लग रहा है 17.5 बाय √3, मतलब 1.73। मतलब आप ऐसे समझ लो अप्रोक्सीमेटली ये 10 के बराबर है, ये अप्रोक्सीमेटली किसके बराबर है 10। मतलब इससे तो ये ज्यादा है, इससे तो ये ज्यादा है ना, तो अगर इससे ये ज्यादा है, इसका मतलब ब्लॉक मूव ही नहीं कर पाएगा। तो ये स्टैटिक फ्रिक्शन अगर हो गया तो फ्रिक्शन भी कितना होना पड़ेगा, ये 5 है तो पीछे भी कितना होना पड़ेगा 5, तो फ्रिक्शन आपका 5 न्यूटन आ जाएगा भाई। बहुत अच्छा क्वेश्चन, 5 न्यूटन। एक मैंने वन शॉट में ऐसा क्वेश्चन आपको करवाया था स्टैटिक फ्रिक्शन का, अगर आपको याद हो तो, नहीं होगा तो वीडियो पे जाओ तुरंत, थोड़ा फॉरवर्ड करो, ऐसा क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, समझ लो, ठीक है। वैसे मैंने यहाँ पे भी कोशिश की आपको अच्छे से समझे, तो यस, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। Yes. Two masses M and capital M attached to string as shown in the figure in the equilibrium tan theta बराबर अल्फा प्लस बीटा स्मॉल m बाय कैपिटल M। तो अल्फा प्लस बीटा निकालना है, ठीक है। इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन है ये। तो सबसे पहले एफबीडी बना लो भाई। एफबीडी कैसे बनेगी, देखो ये T1 है, ये T2 है और ये T3 है, बात खत्म, ठीक है। अब ये भी तो T1 होगा और ये भी तो 45 डिग्री होगा, है ना। अब देख लेते हैं थोड़ा सा अच्छे से, चलो मैं दूसरा ही डायग्राम यहाँ पे बना लेता हूँ। ये पॉइंट समझ लेना आप ए है और ये पॉइंट समझ लेना आप बी है, ठीक है, फिर आपको मजा आएगा। देखो अब ए पॉइंट पे अगर एफबीडी बनाऊं मैं यहाँ पे, तो ए पॉइंट पे क्या हो रहा है एफबीडी, ए पॉइंट पे देखो इधर लग रहा है T2 बाय √2, T2 cos 45, और इधर लग रहा है T1 बाय √2, और ऊपर लग रहा है आपका T1 बाय √2 प्लस T2 बाय √2, और नीचे लग रहा है कैपिटल एम जी। तो इसके तो पहले इक्वेशन लिख लेते हैं। अभी देखो ये दोनों तो बराबर हो रहे हैं, तो पहला तो इक्वेशन हमारे पास आ गया भाई T1 बराबर T2, पहला इक्वेशन। और दूसरा इक्वेशन क्या है, T1 प्लस T2 इज √2 कैपिटल एम जी, दूसरा इक्वेशन। तो यहां से हमारे पास T1 और T2 की वैल्यू मिल गई, कितनी हो गई √2/2, मतलब mg बाय √2। ये हमारे पास एक इंफॉर्मेशन आ गई, ठीक है। √2/2 तो रैशनलाइज करोगे तो वही आ जाएगा, ठीक है। अब देखो इस पे बी पे बनाते हैं एफबीडी, चलो बी पे यही बनाते हैं ताकि जगह हमें मिल जाए। अब बी पे देखो ये आएगा T3 cos थीटा, यहाँ पे T3 cos थीटा, ऊपर आएगा आपका T3 sin थीटा, और एक आएगा T1 cos 45, मतलब T1 बाय √2, और एक आएगा T1 बाय √2, T1 बाय √2, T1 बाय √2, और एक mg भी आएगा, स्मॉल mg। देखो क्लियर है बात, ओके। चलो आगे बढ़ते हैं फिर। अब हमें ये सिंपली क्या करना है भाई, इसको बैलेंस आउट करना है, तो कर लो। कितना आएगा देखो, T1 बाय √2 पहले तो लिखो ऐसे ऊपर वाला, T3 sin थीटा इज इक्वल टू कितना आ रहा है T1 बाय √2। T1 बाय √2 मतलब क्या है mg बाय √2, तो mg बाय 2 लिख दूं क्या इसको मैं ऐसे, कैपिटल mg बाय 2 प्लस स्मॉल mg। ये एक इक्वेशन आ जाएगा दूसरा, दूसरा नहीं सॉरी तीसरा, क्लियर है। अब एक चौथा इक्वेशन ये आ जाएगा T3 cos थीटा बराबर T3 cos थीटा बराबर T1 बाय √2, मतलब mg बाय 2। अब बस इन दोनों को आपको सॉल्व करना है और आपका आंसर मेरे ख्याल से आ जाएगा। अब देखो दोनों को डिवाइड कर लो, क्योंकि यार जो अपना ऑप्शन है उसमें tan थीटा दिखा रहा है अपने को, ठीक है ना। तो दोनों को डिवाइड कर लो तो क्या हो जाएगा अपना tan थीटा बराबर mg/2 mg/2 डिवाइड हो जाएगा तो 1 बचेगा, mg/2 mg/2 तो 2 स्मॉल m बाय कैपिटल, तो ये अपना आंसर हो जाएगा।
ये अपना आंसर हो गया। अब देखो यहां से कंपेयर करोगे तो अल्फा मिल रहा है 1 और बीटा मिल रहा है आपका 2, तो यहां से अल्फा प्लस बीटा का आंसर आ जाएगा 3। ठीक है, ओके। तो यस, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं यार। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना प्रोजेक्टाइल मोशन का। बहुत जबरदस्त क्वेश्चन लग रहा है ये तो। क्वेश्चन फ्रॉम इंक्लाइन प्लेन वाला ये क्वेश्चन है। तो देख लो। A body thrown down the incline strike the on the incline 25 मीटर below the horizontal, मतलब यहाँ पे। ठीक है भाई। If body rises to maximum height 20 मीटर, ओके। पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कितना होगा, हमें अल्फा निकालना है, ये वाला एंगल निकालना है हमें। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब देखो इसमें थोड़ा सोचना पड़ेगा यार। अब देखो इंक्लाइन हम कैसे सॉल्व करते थे, हम लोग इसको एक्स और इसको वाई लेते थे, लेकिन अभी वो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, अगर आप ध्यान से देखोगे इतना, ये तो सिंपल प्रोजेक्टाइल मोशन है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, एच मैक्स का फॉर्मूला लगा देते हैं, बराबर ना। तो एच मैक्स कितना होगा, देखो एच मैक्स कितना होगा यहाँ पे, एच मैक्स बराबर यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा बाय 2g। यू स्क्वायर कितना है 20 बाय यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा बाय 20। तो यहां से u साइन अल्फा मेरे पास कितना आ गया 20। एक इंफॉर्मेशन मेरे पास आ गई, हो सकता है ये यूज में आ जाए। ठीक है, मतलब मुझे x कंपोनेंट तो नहीं मिला, मतलब डायरेक्ट वेलोसिटी तो नहीं मिली, लेकिन मुझे y कंपोनेंट जरूर मिल गया। ठीक है ना यार। अब देखो और क्या इंफॉर्मेशन दी है उन्होंने, एक हेड दे रखी है हमें। तो आप अभी क्या करो, एस वाई का इक्वेशन लिख सकते हो, y में एस वाई का इक्वेशन तो कितना आएगा देखो, एस वाई इज इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। एक अच्छी बात क्या है यार कि क्वेश्चन में ही हमने हमको दे रखा है कि एक्स और वाई डायरेक्शन क्या है। उससे ये फायदा हो गया कि हमें पता है ऑलरेडी एक्स क्या है और वाई क्या है, तो मतलब टेंशन नहीं रहेगा। अगर ये दिया नहीं होता तो हम फंस जाते, तो हम क्या करते, ये एक्स लेते ये वाई लेते, तो हो सकता था थोड़ा सा डिफिकल्ट हमें जाता। लेकिन क्वेश्चन में ही एक्स और वाई एक्स दे दी तो टेंशन ही नहीं। अब देखो एस वाई कितना है -25, नीचे है ना। यू वाई कितना है, यू वाई होगा यू साइन अल्फा, जो कि ऑलरेडी कितना है हमारे पास 20t, और ये हो जाएगा 5t स्क्वायर। इसको ढंग से लिख लेते, टी स्क्वायर -4t प्लस 5, बराबर है क्या। 5t स्क्वायर को इधर गया, अच्छा ये माइनस ही रहेगा। चलो भाई बहुत बढ़िया। ये अब ये क्वाड्रेटिक बहुत आम सा क्वाड्रेटिक है, इसमें एक रूट आ जाता है, 5 रूट आ जाता है, बहुत बार हम लोग करते हैं इसको। तो डायरेक्ट लिख देता हूं मैं, टाइम कितना आ रहा है हमारे पास 5 सेकंड। तो जैसे ही हमारे पास टाइम आ गया, अब कौन सी इंफॉर्मेशन यूज करनी बाकी है क्वेश्चन में, तो ये वाली 75। तो हम लोग क्या करते हैं, रेंज लिख लेते। रेंज कैसे आएगी, एस एक्स बराबर यू एक्स टी। एस एक्स कितना है 75, यू एक्स कितना होता है हमारा यू कॉस अल्फा इंटू टी, टी कितना है 5। तो यहां से प्यारा सा आंसर आ रहा है भाई, यू कॉस अल्फा बराबर कितना 50। अब देखो इन दोनों को हम लोग डिवाइड कर लो, इसको और इसको, तो कितना आएगा देखो, u साइन अल्फा डिवाइडेड बाय u कॉस अल्फा tan अल्फा। तो tan अल्फा बराबर 20/15 मतलब 4/3 आ रहा है। तो यहाँ पे हमारी जो वैल्यू है अल्फा की वो कितनी है 3। तो यहाँ पे आंसर कितना आ जाएगा हमारा 3। ठीक है, सो ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन लगा मुझे, तो आपको कैसे लगा एक बार कमेंट सेक्शन में बताना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है हमारा, ये हमारा 1D काइनेमेटिक्स से ये क्वेश्चन आ चुका है हमारे पास। क्या क्वेश्चन है, फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर अ स्टोन इज थ्रोन अप, इट रीचेज द ग्राउंड एट t1 सेकेंड। चलो एक बार बना ही लेते हैं भाई, नहीं तो भूल जाएंगे। आप क्या किया करो कि सबसे पहले आपको डायग्राम बनानी बहुत जरूरी है। अगर आप डायग्राम नहीं बनाओगे तो वापस क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा आपको, है। उससे बढ़िया क्या है, कितने केसेस दिए, 3 केसेस, तो 3 बार टावर बनाना पड़ेगा। ये एक, ये दूसरा हो गया हमारे पास, और एक तीसरा यहाँ पे ये। ठीक है, चलो अब देखो, अ स्टोन इज थ्रोन अप, इट रीचेज द ग्राउंड इन टाइम t1, मतलब एक बार ऊपर फेंक दिया हमने
तो ये ऐसे नीचे आ गया, कितना टाइम लगा t1। चलो अच्छी बात है। सेकेंड थ्रोन विथ सेम स्पीड, मान लो ये u से फेंका था तो इसको भी u से ही फेंका है, लेकिन इसको गिरने में कितना टाइम लगेगा t। सेकेंड तो अच्छा डाउन फेंका है, डाउन, सॉरी 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 सॉरी, उसको डाउन फेंका है u से। और तीसरा क्या है, रिलीज किया है, मतलब इसकी u 0 होगी तो इसको गिरने में कितना है t। सबके टावर की हाइट कितनी होगी h। अब थोड़ा सा सॉल्विंग हो सकता है इस क्वेश्चन में, तो हम लोग क्या करते हैं भाई, हम लोग करते हैं तीनों के लिए s इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर लगा दो, काम खत्म। तो पहले के लिए क्या लगेगा भाई, डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं, माइनस एच इज इक्वल टू यू टी वन माइनस हाफ जी टी वन स्क्वायर, जी भी नहीं है ना तो डायरेक्ट 5t1 स्क्वायर लिख लो, माइनस 5t1 स्क्वायर, ये पहला इक्वेशन। दूसरा क्या आएगा आपका, माइनस एच इज इक्वल टू यू नीचे है तो माइनस आ जाएगा, और तीसरा आ जाएगा माइनस एच इज इक्वल टू माइनस 5t3 स्क्वायर। ये एक बार अगर तीन इक्वेशन आपको लिखने आ गए उसके बाद तो कुछ है ही नहीं। उसके बाद क्या करना है, बस सॉल्विंग करना है। आप देखो कैसे सॉल्व किया जाए, तो थोड़ा सा तो इसको पहले तो u को हटाना है, h को हटाना है, तो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट किया है ना, 1 - 2 कर रहे हैं हम लोग, तो कितना आ रहा है देखो, u t1 प्लस t2 आएगा, फिर कितना आएगा माइनस माइनस प्लस, ये 5t2 स्क्वायर माइनस t1 स्क्वायर आएगा और बराबर 0 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, u बराबर, इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं ना, t2 माइनस टी1 इंटू t2 प्लस t1, तो इधर से आ जाएगा हमारा 5 टाइम्स t1 माइनस t2। देखो एक ये आ गया हमारे पास, बोलो यार क्लियर है क्या बात, एक इक्वेशन ये आ गया हमारे पास। अब इसको अच्छे से सॉल्व करना है तो हम लोग क्या करते हैं, वापस इसको यहाँ रख दो, है ना, सही रहेगा क्या, सही रहेगा, ये इधर इसको यहाँ रख दो, तो कितना आएगा, इसको मैं रख रहा हूँ यहाँ पे, तो माइनस एच क्या क्या आएगा हमारे पास, माइनस t3 स्क्वायर, u को रख दो t1 माइनस t2, अब बस सॉल्विंग है यार, 5 तो खत्म कर दो, इधर बचेगा माइनस t3 स्क्वायर t1 स्क्वायर माइनस t1 t2 माइनस t1 स्क्वायर। बहुत बढ़िया, तो ये देखो ये कट हो रहा है, तो यहां से हमारे पास आ गया t3 स्क्वायर बराबर t1 t2, तो t3 बराबर आ जाएगा हमारे पास अंडर रूट t1 t2। मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है ये, आ सकता है भाई, ठीक है ना, तो इसको आप अच्छे से समझ लेना, तो आपका काइनेमेटिक्स वाला पार्ट भी इससे कवर हो जाएगा। क्लियर है बात, ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा मैच हो रहा है, t3 बराबर t1 t2, बी ऑप्शन मैच हो रहा है। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो एक ग्राफ वाला क्वेश्चन आ गया, काइनेमेटिक्स का क्वेश्चन है, ग्राफ तो जेई को बहुत ज्यादा पसंद है, बहुत बार ग्राफ के क्वेश्चन आते हैं। Graph of 1 by v versus x for a particle under the motion is shown in figure, where v is the velocity, x is the position. Find the time taken by particle to move from x is equal to 4 to 12, मतलब यहां से यहां जाने में कितना टाइम लगेगा। तो कुछ आ रहा है क्या भाई, स्लोप भी से कुछ हो रहा है क्या, d अपॉन 1 बाई वी बाई डी एक्स, हमें क्या निकालना है, टाइम निकालना है ना। कैसे कर सकते हैं इसको, एक काम कर लेते हैं ना, यहाँ का इस लाइन की इक्वेशन लिख लेते हैं, है ना, तो ये कितना आ जाएगा भाई, इसके बहुत तरीके हो सकते हैं, मैं मुझे पता नहीं, मैं डायरेक्ट जो मेरे दिमाग में उस टाइम क्लिक कर रहा है वो ले रहा हूं। अगर आपके पास कोई बेटर तरीका है कमेंट में बता सकते हो यार, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है ना। अब ये कितना है भाई, 12,2। अब देखो इसकी लाइन की इक्वेशन कितनी आएगी हमारे पास, इसको y1 मान लो, y माइनस y1 बराबर x माइनस 4, और स्लोप कितनी इसकी, y2 माइनस y1, 2 माइनस 1/2, 2 माइनस 1/2 कितना आएगा, 3/2 डिवाइडेड बाय 8।
तो कितना आ रहा है, y माइनस 1/2 बराबर 3/16x माइनस 3/16 इंटू 4 मतलब 3/4। तो 1/2 दो से मल्टीप्लाई करो तो कितना आएगा, y बराबर 3/16x और 1/2 माइनस 3/4 मतलब -1/4। तो ये हमारे पास एक इक्वेशन मिल गई यार, ठीक है ना। एक इक्वेशन मैंने निकाल दी। इसकी क्या इक्वेशन आई, 1/v। तो y को किससे रिप्लेस करना है हमें, 1/v से। तो हम लोग लिख सकते हैं 1/v बराबर 3/16x माइनस 1/4। अब वेलोसिटी को मैं लिख सकता हूँ dx/dt, है ना। तो इसको लिख सकता हूं मैं dt/dx। ये तो एक इक्वेशन हमारे पास आ गया है। अब क्या आएगा, dx को उधर भेजो तो कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 3/16x माइनस 1/4 dx बराबर dt। लिमिट लगाना है, कहां से कहां x जा रहा है हमारा, 4 से 12। तो जब x 4 था तब उसके पास वेलोसिटी टाइम कितना था, अच्छा टाइम भी नहीं पता ना हमें, 4 से। ठीक है चलो, यही डेल्टा टी निकालना है मेरे ख्याल से। t1 से t2 लिख देते हैं इसको, है ना। देख लेते हैं, अगर आ गया तो अच्छी बात है, नहीं आया तो देखते कुछ। तो फिर ये x²/2 आ जाएगा, मतलब कितना हो जाएगा 3x²/32 माइनस x/4। और इसको मैं डेल्टा टी लिख देता हूँ। अब लिमिट लगाना बाकी है। लिमिट कितना है हमारा, 4 से 12। तो 3/32, 12 का स्क्वायर 1/4 माइनस 16 माइनस x/4। 12 में से 4 गए 8, 8/4। देखो क्या आ रहा है अभी, 144 में से 16 चले गए तो कितना बचेगा, 128 बचेगा मेरे ख्याल से, है ना। तो 3/32 इंटू 128 माइनस 8/4 इज योर आंसर। अब देखो ये 16 से जाना चाहिए इसको, है ना। ये कितने से जा रहा है, फिर ये 4 12, तो 12 में से 8/4 गया। बहुत वेट सा आंसर आ रहा है इसका, 48। अच्छा ये 2 से जाएगा ना तो 10 सेकेंड आ रहा है, आंसर होगा इसका 10 सेकेंड। तो इसका आंसर जो होगा 10 सेकेंड होगा, ठीक है। कुछ दिया है क्या, हाँ 10 सेकेंड इसका आंसर होगा, 10 सेकेंड। समझ में आया क्या, हमने क्या किया, लाइन का इक्वेशन लिखा, लाइन के इक्वेशन के बाद हम लोग कैलकुलस में चले गए, लिमिट लगाया, आंसर आपके सामने आ गया। देख लो एक बार, ठीक है ना। देख लो, और कुछ तरीका हो सकता है क्या इसका, 1/v और इसका स्लोप कितना आएगा हमारे पास, 1/v और इसका स्लोप कितना आएगा। अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डायरेक्ट नोटिफिकेशन आ रहे हैं डिवाइन चाहिए कि, ठीक है। तो 1/v स्लोप या 1/v और x का स्लोप कुछ हो सकता है कि, मैं ऐसे ही ट्राई कर रहा हूँ। 1/v और x, तो ये हो रहा है LT-1 नहीं हो रहा है कुछ, है ना। फिर स्लोप हो गया, एरिया अगर देखेंगे तो x/v करेंगे मतलब L/LT-। अच्छा एरिया मतलब इतना एरिया से भी आंसर आना चाहिए, तो इतना एरिया कितना आ रहा है देखो जरा, है ना। मैं समझा देता हूँ, मुझे बस देखने दो आ रहा है कि नहीं। तो ये कितना आ रहा है आपका, ये आ रहा है आपका 4 और 12 8, 2 और 2 माइनस 4, 3/2। 3/2 मतलब ये आ जाएगा आपका हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, 3/2। तो कितना आ रहा है, 4 2, 4 से जाएगा ये 6, और ये नीचे एरिया कितना आ रहा है 8 और 1। हाँ ये भी एक तरीका है, एक एक तरीका मुझे और मिल गया। देखो मैं आपको समझाता हूँ, अब इसको कैसे समझाए। इसका मैं एक कॉपी ले लेता हूँ अपने पास, है ना। यही क्वेश्चन है, इसका मैं एक कॉपी ले लेता हूँ ताकि आपको जब भी मैं शेयर करूँ दिक्कत ना आए। देखो मुझे डायग्राम की जरूरत है इसमें। देखो आप क्या करो, यूनिट एंड डायमेंशन लगा के डायमेंशन चेक कर लो। जैसे कि देखो ये हटा रहा हूं मैं अभी, क्योंकि हमने कर रखा है इसका, ये हटा रहा हूं मैं। हाँ देखो, अब मैं क्या कर रहा हूं,
जब भी ग्राफ आ जाएगा ना, आप स्लोप और एरिया चेक कर लो। अब स्लोप मतलब क्या होता है? स्लोप मतलब होता है y बाय एक्स, dy बाय डी एक्स। तो y में तो कौन है हमारा 1 अपॉन वेलोसिटी, और नीचे कौन है x, तो ये आ जाएगा 1 अपॉन वी एक्स। अब इसका डायमेंशन चेक कर लो तो कितना होगा, वेलोसिटी क्या है एल टी माइनस वन इंटू एल, तो ये कितना आ रहा है आपका एल स्क्वायर टी माइनस वन। मतलब स्लोप हमें कुछ भी नहीं देगा इसमें, लेकिन एरिया चेक करके देखो। अभी एरिया, तो एरिया मतलब होता है हमारा वाई डी एक्स। तो वाई डी एक्स मतलब क्या हो गया, वाई में वन बाई वी है और ये एक्स है, तो एक्स तो एल है, वी है एल टी माइनस वन, मतलब ये आ रहा है टाइम। मतलब इस ग्राफ का जो एरिया हमें देगा वो हमें क्या देगा भाई, टाइम देगा। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बता। तो इसका मतलब आप अगर इतना एरिया निकाल दोगे ना, ये वाला एरिया, तो भी अपना काम हो जाएगा। और ये एरिया निकालोगे तो वो आ रहा है 10, तो आंसर आपका कितना है 10। ठीक है, तो ये मेथड नंबर आपकी 2 है, ये मेथड नंबर 2। जैसे आपको सही लगे, ये वाली मेरे को ज्यादा अच्छी लगी। इसमें क्या है, अपना टाइम बच रहा है, बाकी कुछ नहीं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं भाई। वापिस एक काइनेमेटिक्स के क्वेश्चन आ चुका है। क्या क्वेश्चन है देखो यहाँ पे, रेक्टिलिनियर मोशन ऑफ अ पार्टिकल डिफाइंड बाय द इक्वेशन v क्यूब बराबर x स्क्वायर, द एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल इज x इज इक्वल टू 8 मीटर पे कितना होगा। तो देखते ही समझ में आ रहा है क्या करना है। देखो वेलोसिटी को लिख लो x की पावर 2/3, और जो एक्सेलरेशन होता है वो आपका होता है v dv बाई dx। तो v कितना है हमारा x की पावर 2/3, dv बाई dx कितना है 2/3 x की पावर -1/3। ये आपका एक्सेलरेशन होगा। इसके जगह पे आपको बस क्या डालना है, x इज इक्वल टू 8। जैसे ही 8 डालोगे, 8 की पावर 2/3 मतलब ये 4 हो जाएगा, ये 2/3 हो जाएगा, और 8 की पावर 1/3 मतलब 1/2 हो जाएगा। सही बोल रहा हूँ? बस अब सॉल्व करो, 4 4 16 16/3 वेयर आंसर आ रहा है। हाँ हो सकता है। तो ये कितना है, 2 से 2 खट गया, 4/3 एक्सेलरेशन आ रहा है हमारा 4/3। तो अल्फा कितना होगा 4, बीटा कितना हुआ 3, अल्फा प्लस बीटा कितना आ गया 7। भाई देख लेना कैलकुलेशन, अगर कहीं गलत हो जाना तो भाई कमेंट में ऐसे कुछ बोलना मत, ठीक है, हो जाता है कभी कभी, तो आप मुझे करेक्ट कर देना, ठीक है। वैसे मैं ट्राई कर रहा हूँ कि कुछ गलत ना हो। ओके, चलो इजी क्वेश्चन था, आगे बढ़ते हैं। ओ भाई, अब वापस एक प्रोजेक्टाइल मोशन का क्वेश्चन दिख रहा है मुझे, इंक्लाइन, जो अभी अभी किया ना हमने। देखो क्या क्वेश्चन है, अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड एट एंगल tan थीटा √3/2, ये एंगल दे रखा है हमें बहुत जबरदस्त, विथ इंक्लाइन प्लेन ऑफ एंगल 30 डिग्री विथ हॉरिजॉन्टल। अल्फा इज द एंगल दैट इज वेलोसिटी वेक्टर मेक्स विथ वर्टिकल एट पॉइंट ऑफ कोलिजन, ओके, विद द इंक्लाइन प्लेन, अल्फा इज इक्वल टू 5 के डिग्री, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। ठीक है, क्या बोल रहा है ये, वेलोसिटी वेक्टर मेक्स विथ वर्टिकल एट पॉइंट ऑफ कोलिजन। कोलिजन मतलब ये 90 डिग्री दिया है क्या उन्होंने, वर्टिकल बोल रहे हैं भाई, ये 90 दिया है क्या, एक बार मुझे पढ़ने दो अच्छे से। अल्फा इज द एंगल ऑफ द वेलोसिटी वेक्टर मेक्स वर्टिकल विथ इंक्लाइन प्लेन, मतलब इंक्लाइन प्लेन के साथ वो परपेंडिकुलर बन रहा है क्या, ऐसे कह सकते हैं क्या, ये 90। चलो एक बार स्टार्ट तो कर देते हैं, क्वेश्चन समझ में खुद में खुद आ जाएगा। इसको बोल दो u, इसको बोल दो v, तो ये चीज अपनी आ रही है v cos अल्फा, और ये चीज आपकी आ रही है v sin अल्फा, और ये आ रहा है आपका ये वाला केस। एक काम करते हैं ना, इसको x में ही सॉल्व किया जाए ना, x में ही सॉल्व कर लेते हैं इसको। देखो ये कंपोनेंट कितना आएगा, u cos थीटा प्लस 30, और ये वर्टिकल कितना आ जाएगा, u sin थीटा प्लस 30। अब देखो मैंने इसको x माना है, इसको y माना है, ठीक है, हो सकता है मैं गलत हूं। मैं हिट एंड ट्रायल से पहले क्वेश्चन को स्टार्ट कर रहा हूं, देखते कैसे होता है, ठीक है। अब देखो प्रोजेक्टाइल मोशन में x कंपोनेंट तो सेम रहेगा अपना, है ना, तो x कंपोनेंट सेम रहेगा, मतलब x कंपोनेंट कौन सा है हमारा यहाँ पे, v sin अल्फा बराबर ये वाला कंपोनेंट हमारा इक्वल रहेगा। तो पहला इक्वेशन मेरे पास एक चीज मिल गई यहाँ पे कि x कंपोनेंट तो इक्वल रहेगा, मतलब v sin अल्फा
बराबर u cos थीटा प्लस 30 डिग्री, है ना। ये पहला इक्वेशन मेरे पास आ गया। अब y में क्या बोल रहा है, ये पूरा वर्टिकल हो रहा है। तो कैसे y में क्या हो जाएगा, y भी दोनों इक्वल कर दे क्या, मतलब ये और ये v cos अल्फा बराबर u sin थीटा प्लस 30, मतलब ये tan थीटा हो जाएगा। एक बार ये भी इक्वल करके देख लेते, तो ये कितना आएगा हमारा u sin थीटा प्लस 30 बराबर y, प्रोजेक्टाइल में दोनों y कंपोनेंट इक्वल होते हैं ना भाई, u cos अल्फा, जहां वो कोलाइड होता है तब v cos अल्फा, सॉरी। अब इन दोनों को अगर मैंने डिवाइड कर दिया, ठीक है, इन दोनों को डिवाइड कर दिया, तो क्या आ रहा है आपका tan अल्फा इज इक्वल टू, ये v कैंसिल होके इधर आ रहा है भाई cot थीटा प्लस 30 डिग्री। ठीक है, चलो ठीक तो लग रहा है। अब मैं इसको क्या कर लेता हूँ, अच्छे से लिख देता हूँ ऐसे, tan थीटा प्लस 30 डिग्री बराबर कॉट अल्फा, ऐसे लिख देता हूँ ताकि मेरे को थोड़ा सा इजी चला जाए। अब देखो tan का फॉर्मूला ओपन करो तो कितना आ रहा है, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b, ऐसा कुछ आ जाएगा इज इक्वल टू, क्या बोल रहा है, कॉट अल्फा। अब tan थीटा की वैल्यू हमें दे रखी है √3/2, तो डाल के देख लेते हैं, √3/2 प्लस 1/√3 अपॉन 1 माइनस √3/2, तो ये बचेगा 1/2। अब देखो यार कुछ हो रहा है क्या इसमें, √3 प्लस 2 मतलब 3 प्लस 2 कितना हो रहा है, 5/2 √3, 1/2, 2 2 कट रहा है तो 5/√3 आ रहा है कॉट अल्फा। तो यस, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा काइनेमेटिक्स का, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देख लेना ध्यान से। y उन्होंने क्या बोला है, ओरिजिन पे है t इक्वल टू 0 पे, xy प्लेन पे कांस्टेंट एक्सेलरेशन a इन द y डायरेक्शन, मतलब ay पे उन्होंने दे रखा है कांस्टेंट एक्सेलरेशन a दे रखा है, ठीक है। और एक चीज दे रखी है y इज इक्वल टू bx² का इक्वेशन भी दे रखा है, y इज इक्वल टू bx²। अब क्या करना है हमें, देख लो अच्छे से, द x कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी उन्होंने दे रखी, तो हमें x कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी निकालनी है। तो कुछ नहीं करेंगे, इसको डिफरेंशिएट कर लो, dy/dt बराबर 2bx dx/dt। अब vy ये आ जाएगा और ये आ जाएगा 2bx v इंटू x, ऐसे कुछ आ जाएगा। अब बस और एक बार डिफरेंशिएट कर लो इसको, तो कितना आ जाएगा ay, और इधर लगेगा आपका प्रोडक्ट रूल, तो x का डिफरेंशिएशन करोगे तो u डैश v प्लस u v डैश ax, ऐसा कुछ दिया है, समझ पा रहे हो। अब हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। देखो ay तो कितना दे रखा है हमें, ay तो आराम से हमें दे रखा है कितना, ay दे रखा है a, तो हम लोग लिखेंगे ay को a बराबर 2b, vx² हमें निकालना है और ax हमारा कितना है 0 यहाँ पे, तो a/2b बराबर vx²। अच्छा इसको अंडर रूट ही ले लो क्या, तो देखो डायरेक्ट हमारा आंसर कुछ मैच हो रहा है क्या, देख लो एक बार। अब यहां से आपको समझ में आ रहा है, अल्फा है मेरे पास 1 और बीटा है मेरे पास 2, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आ जाएगी भाई 3। दिस इज योर आंसर, अल्फा प्लस बीटा आ जाएगा हमारा 3। क्लियर है एकदम, चलो आगे बढ़ते हैं। सो यस, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारा कोलिजन से। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन जेई में आने की सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी है, तो बहुत अच्छे से इसको समझना। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखो, अ बॉल इज प्रोजेक्टेड हॉरिजॉन्टली, यहां से हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट किया है, सच दैट इट कोलाइड्स द वॉल एंड विद द ग्राउंड, मतलब ग्राउंड, इफ आफ्टर कोलिजन कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू द सरफेस इज रिवर्स, मतलब ये वाला कंपोनेंट तो सेम ही रहेगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होगा, ठीक है। एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द वॉल डज द बॉल कोलाइड विद द ग्राउंड, ओके। तो पहले तो ये चेक कर लेते, ये डी कितना है हमारा, पहले तो एस वाई लगा दो वाई, तो एस वाई इज इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। तो देखो एस वाई तो कितना है हमारा -500,
फिर यू वाई तो 0 है, फिर माइनस हाफ इंटू 10 इंटू टी स्क्वायर। तो कितना आ रहा है ये देखो, 500 100 10, तो टी आया हमारे पास 10 सेकेंड। अब 10 सेकेंड आ गया। अब हमें क्या करना है, वापिस s इज इक्वल टू यूटी लगा दो, डिस्टेंस लगा दो उधर से, कोलाइड करने के बाद डिस्टेंस बराबर वेलोसिटी इनटू टाइम, और वेलोसिटी तो सेम रहेगी परपेंडिकुलर वाली, तो 20 है तो 20 रहेगी, और टाइम तो 10 सेकंड लगने वाला है भाई। तो यहाँ से डिस्टेंस जो हमारा आ गया वो कितना आ जाएगा, 200 मीटर। अच्छा, तो अगर ये 200 मीटर है और ये गैप तो ऑलरेडी डी कितना दे रखा है हमें, 100 मीटर, तो हमारा जो आंसर होगा वो कितना होगा, 200 माइनस 100, तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 100 मीटर। क्या बात है, बहुत जल्दी हमने ये क्वेश्चन कर लिया, तो आंसर आ जाएगा ए। क्लियर है बात। तो ऐसे कोलिजन वाले क्वेश्चन जो दिखने में भाई बहुत डर फैला सकते हैं, लेकिन करने में बहुत ज्यादा इजी है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। एक ये क्वेश्चन सर्कुलर मोशन से है, बहुत ही साधारण और इजी क्वेश्चन है, तो ये हम लोग सर्कुलर मोशन के वन शॉट में भी कर चुके हैं, तो इसको मैं कर देता हूँ होमवर्क। आप अच्छे से इसको होमवर्क में कर लेना और मुझे कमेंट में बताना कि क्या है आंसर इसका। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो यस, आगे हम कंटिन्यू करते हैं काइनेमेटिक्स के क्वेश्चन से। A point moves in XY plane according to X दे रखा है हमें 3 cos 40। भाई यहाँ पे मेरे को लग रहा है थोड़ी थोड़ी ट्रिग्नोमेट्री अपने को लगेगी। 3 cos 40 और Y दे रखा है भाई यहाँ पे कितना, 3 इंटू, अरे बाप रे ये तो बहुत अजीब सा इक्वेशन दे रहा है, 1 माइनस 4 साइन 40। द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द पार्टिकल इन 2 सेकेंड। अब डिस्टेंस निकालना है हमें, तो कैसे किया जाए, इसको थोड़ा सा देखना पड़ेगा। अगर डिस्टेंस निकालना है तो हम लोग ये फॉर्मूला लिखेंगे, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस आ जाएगा हमारे पास स्पीड इनटू टाइम। तो पहले भाई अपने को स्पीड निकालना पड़ेगा, कुछ भी करके स्पीड निकालना पड़ेगा। अब देखो स्पीड निकालने के लिए इसको डिफरेंशिएट करके वेलोसिटी निकाल लेते हैं, तो वी एक्स कितना हो जाएगा हमारे पास, माइनस 12 साइन 40, और वी वाई कितना हो जाएगा हमारे पास, इसका तो जीरो कर दो, माइनस 4 cos 4, मतलब ये भी मेरे ख्याल से वी वाई आ रहा है मेरे पास माइनस 12 cos 4, और जो स्पीड आएगा हमारा वो स्पीड आएगा अंडर रूट वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर। सही है ना एकदम, ओके। अब देखो इसमें अगर स्पीड निकालेंगे हम लोग तो कितना होगा, ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा। बहुत जबरदस्त, देखते ही थोड़ा सा गंदा लग रहा था मुझे, लेकिन साइन तो हो गया 144, देखो साइन स्क्वायर 40 प्लस 144 कॉस स्क्वायर 40, तो 144 कॉमन करेंगे तो ये 1 हो जाएगा, और आपका स्पीड आ जाएगा 12 मीटर पर सेकेंड। तो अगर स्पीड 12 आ गया, टाइम 2 सेकेंड दिया है, तो बच्चे भी बता देंगे भाई अभी तो क्या ही है, 12 इंटू 2, तो डी आ जाएगा हमारा 24 मीटर। तो ये मेरे ख्याल से आंसर होना चाहिए। डिस्टेंस आ गया आपका 24 मीटर। क्लियर है बात। चलो आगे बढ़ते हैं, कंटिन्यू करते हैं। सो यस, हम लोग आ चुके हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है सेंटर ऑफ मास से। अगेन एक कोलिजन से मैं क्वेश्चन लेके आया हूं। क्या है क्वेश्चन, लाइन ए बी इज अ डायमीटर ऑफ सेमी सर्कुलर, ओके ये डायमीटर है। द ग्राउंड इज फ्रिक्शनलेस, ओके। बॉल थ्रोन अलोंग ग्राउंड, कोलाइड्स अ बॉल एंड रीचेस द पॉइंट बी, ऐसे जाके ऐसे आ रहा है, बहुत जबरदस्त। थीटा दे रखा है 30 डिग्री एंड द कोएफिशिएंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इज, देन वैल्यू ऑफ 9। अगेन इज अ वेरी प्लेन क्वेश्चन, वन शॉट में मैंने बता रखी है ऐसे क्वेश्चन कैसे करते हैं। सबसे पहले आपको नॉर्मल निकालना होता है एलओआई, ये आपकी एलओआई हो जाएगी ऐसे यहाँ पे, और जैसे एलओआई हो गई तो लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलोंग आपको ई का इक्वेशन लगा देना है। तो ये वाला क्वेश्चन तो मैं दे रहा हूँ भाई आपके लिए होमवर्क, ये मैं बता चुका हूँ वन शॉट में, तो आप ये अच्छे से सॉल्व करना। तो वीडियो ज्यादा लंबी नहीं बनेगी, शॉर्ट एंड स्वीट, रोज वीडियो आती रहेंगी आपकी, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन आपको नोट्स में लिखने अच्छे से और सॉल्व करना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा ये तो खत्म हो गया, ठीक है। तो सारे क्वेश्चन हमने खत्म कर दिए मैकेनिक्स 1 के।
कुछ मतलब 15 या 16 क्वेश्चन मैंने लाए होंगे, जो भी है वॉट एवर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। एक ये भी था कि भाई वीडियो छोटी बनानी है ताकि आपके जल्दी जल्दी रिवाइज हो, और रोज वीडियो आने वाले हैं, और एक मैकेनिक्स का वीडियो आएगा। फिर हम लोग मैकेनिक्स 2 की तरफ जाएंगे, मॉडर्न फिजिक्स, थर्मोडायनेमिक्स, ऑप्टिक्स, ये सब कुछ रिवाइज करके हम लोग वापस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के, मैं पूरे सिलेबस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आपको लाऊंगा। अभी यूनिट वाइज चालू है, तो आप अच्छे से फॉलो करना। अभी आपको बेसिक मैथ से लेके सेंटर ऑफ मास तक रिवीजन करना है। 3 लेक्चर हमारे इस पे आएंगे, फिर 3 लेक्चर हमारे मैकेनिक्स 2 पे आएंगे, ऑप्टिक्स के 3 या 2 लेक्चर आएंगे, मॉडर्न फिजिक्स के 3 आएंगे, इलेक्ट्रोडायनामिक्स के 3-4 आएंगे, मैग्नेटिज्म के 3 आएंगे, वेव्स के 3 आएंगे। ऐसे करते करते हम लोगों ने प्लान किया है कि 15-20 दिन में आपका सब, 20 दिन में लगभग लगभग 15-20 दिन में आपका खत्म हो जाएगा। ठीक है, शेड्यूल भी डाल देंगे आपको यूट्यूब पे ताकि आपको इजी रहे। सो यस, आप लोग, आज मैंने 2-3 क्वेश्चन होमवर्क दिए, बाकी के लेक्चर में करवाए। तो कैसे लगे यार एक बार कमेंट में बताना, और अच्छे से पढ़ाई करना, लास्ट मोमेंट बाकी है, स्ट्रेटेजी भी आपको दी थी और आपको मजा आया होगा। बहुत लोगों ने मुझे पर्सनली बताया कि सर बहुत हेल्प हो रही है। सो थैंक यू सो मच यार, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ऑल द बेस्ट, जय हिंद।